नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने कहानी एलियन दोस्त के भाग 2 में देखा था कि नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो जाने की वजह से एलियन का संपर्क अपने ग्रह के लोगों से नहीं हो पाता है। इसके कारण वह बहुत उदास हो जाता है और अमित उसे समझाता है कि उदास होने से काम नहीं होगा, हम फिर से प्रयास करेंगे। तो बस दोनों लग जाते हैं प्रयास करने में और कुछ दिनों के प्रयास के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और वे दोनों अपने प्रयासों में सफल भी हो जाते हैं। नेटवर्क कनेक्शन जुड़ जाता है। तभी एलियन को अपने ग्रह से एक संदेश आता है जिसमें यह लिखा होता है कि वह 1 महीने के बाद उसे लेने आएंगे। यह संदेश पाकर एलियन तो बहुत खुश हो जाता है और एलियन को खुश देखकर अमित को बहुत अच्छा लगता है। वह मन ही मन अपने दोस्त से बिछड़ जाने पर दुखी तो बहुत होता है, पर वह एलियन से कहता है कि अब तुम जब अपने ग्रह पर पहुंच जाओगे तब मुझे भूल मत जाना, मुझे संदेश भेजते रहना। और एलियन भी कहता है कि तुम भी मुझे संदेश भेजते रहना। तभी अमित को एक उपाय आता है। वो कहता है, दोस्त जब तक तुम यहाँ पर हो हम और मस्ती करेंगे और इन दिनों को सुनहरे दिन बना लेंगे, जिससे कि जब भी हम एक दूसरे को याद करें हमारे चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान आ जाए। यह बात एलियन को बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से दोनों बहुत मस्ती करते हुए प्यारे प्यारे दिन अपने यादगार के रूप में इकट्ठे कर लेते हैं। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब एलियन को लेने उसके ग्रह के लोग आने वाले होते हैं। उसी दिन सुबह सुबह अमित ढेर सारे तोहफे एलियन को देता है और कहता है कि तुम इन्हें अपने ग्रह पर जाकर खोलना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हमेशा मुझे याद करते रहना। रात को एक बहुत बड़ी सी उड़न तस्तरी आती है और जिसमें से 3 लोग बाहर आते हैं, बिल्कुल एलियन के जैसे ही। और जैसे ही वे बाहर आते हैं एलियन दौड़कर उनके गले लग जाता है। एलियन अपने ग्रह की भाषा में सभी को अमित के विषय में बताता है और सभी अमित के विषय में जानकर बहुत खुश होते हैं कि अमित कितना प्यारा बच्चा है और उसने उनकी मदद की। वे भी अमित को धन्यवाद करते हैं और अमित भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करता है। अब एलियन जाने से पहले अमित को बाय बाय करता है और उसके गले लगकर अलविदा लेता है। अमित को एलियन को जाते देख एकदम बहुत तेज तेज रोना आने लगता है और वह रोने लगता है। उसे रोता देख एलियन कहता है, दोस्त रोने की जरूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम कुछ दिन मेरे साथ मेरे ग्रह पर रहना और मैं तुम्हें अपने ग्रह की सैर करवाऊंगा, नई नई चीजें दिखाऊंगा जैसी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी है। यह सुनकर अमित को बड़ा अजीब लगता है। वह कुछ सोचता है और फिर एकदम तैयार हो जाता है। वह झट उसकी उड़न तस्तरी में बैठ जाता है और देखते ही देखते उड़न तस्तरी आकाश में कहीं खोने लग जाती है। अमित को बहुत अच्छा लग रहा था। वहां उनके नए नए तरह के स्पेस सूट और उनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जादू, हवा में उड़ना, सब कुछ अमित को एक रोमांचक सा लग रहा था। उसे लग रहा था वह एक नई दुनिया में आ गया है। उसके एलियन दोस्त ने उसे अनेक ग्रहों के विषय में भी जानकारियां दी और बहुत कुछ दिखाया। कई दिनों तक एलियन के ग्रह पर रहने के बाद अब अमित को अपने घर की याद आने लगी थी। उसने एलियन दोस्त से कहा कि अब उसे चलना चाहिए। तब एलियन ने भी अमित की बात मानी और उसको धरती पर वापस भेजने का इंतजाम किया। कुछ दिनों के बाद अमित फिर से अपने घर पर वापस आ गया और आकर उसने अपनी माँ को वहाँ के सारी चीजें बताई जो उसने देखी थी। बहुत शौक से बढ़ा चढ़ा कर अमित सब कुछ माँ को खुशी खुशी बता रहा था। अमित अपने एलियन दोस्त को पाकर बहुत बहुत खुश था और उधर एलियन दोस्त भी अपने अमित जैसे प्यारे से दोस्त को पाकर बहुत खुश था। उसने बाद तक भी अपनी दोस्ती कायम रखी। सच दोस्तों, इसी प्रकार अमित को एक नया और सच्चा दोस्त मिल गया। हमें भी अपने दोस्त की दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।